प्रिय मित्रों, आज जो इस स्कूल का वार्षिक समारोह हो रहा है और जिस प्रकार से यहाँ उत्साह में देख रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। आज मुझे रवि शर्मा जी ने आमंत्रित किया, मैं बाहर था, पर मेरे मित्र हैं। खुशी की बात है कि इतना उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। इस स्कूल के संस्थापक आरसी शर्मा जी और हमारे रवि शर्मा जी, हमारे मित्र मेरी बगल में खड़े हुए हैं। सभी यहाँ पर मैनेजरियल स्टाफ और मेरे सामने बैठे हुए सभी अभिभावक बंधु और क्षेत्र के सभी निवास बंधुओं, ये मैं पहला फंक्शन देख रहा हूं इस तरह का, कितनी भीड़ है और इतना उत्साह है। आज मैं यहां पर 3 विषयों पर बात करूंगा। आपने टीवी चैनल पर तो बहुत देखा होगा मुझे धर्म के लिए लड़ते हुए, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने डिबेटों में देखा होगा। पहली बात कि ऐसी कॉलोनी के अंदर रवि शर्मा जी के दिमाग में ये कैसे आया कि मैं यहां की प्रोग्रेस और उन्नति करूं। इनके खानदान का स्टेटस क्या है, क्या वाकई दिल से लोगों की मदद करना चाहते हैं, और बच्चों की पढ़ाई कैसे उत्तम होनी चाहिए, और आज की राजनीतिक स्थिति, 3 चीजों पर मैं लेकर के चलूंगा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रवि शर्मा जी को कि उन्होंने यहां पर एक ऐसा स्कूल स्टैब्लिश किया जो यहां के लोगों को मदद करना चाहते हैं, यहां के बच्चों को ऊपर उठाना चाहते हैं, और इसमें आप लोगों का सहयोग है। जब तक माता पिता इंटरेस्ट नहीं लेता, जब तक बच्चा उन्नति नहीं करता, और जब बच्चा उन्नति करता है, बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ता है, तो निश्चित तौर पर एरिया का नाम भी उजागर होता है, स्कूल का नाम भी उजागर होता है। मित्रों और सभी अभिभावक बंधुओं, मैं हमेशा कई बार पहले स्कूल में आ चुका हूं, लेकिन फंक्शन में आने का पहली बार मौका मिला है। मैं हमेशा से शर्मा जी को बताता रहा कि बच्चों के साथ मेहनत करिए। जितने बच्चे यहां से उन्नत होकर के निकलेंगे, अच्छे स्कूलों में जाएंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, निश्चित तौर पर यहां का नाम रोशन होगा। रवि शर्मा जी मेरे मित्र हैं, तो इस हिसाब से इनके पिताजी तो हमारे के बराबर ही हुए। उनसे कभी कभी मेरी मुलाकात होती है, किस फंक्शन में तो बातचीत होती है। वो एक ऐसी दिव्य आत्मा है, उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर कॉलोनीजार का काम किया, वो सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर थे। इस क्षेत्र में कोई दाग, जैसे कि प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, एक कॉलोनीजार के ऊपर एक दाग होता है, कहीं न कहीं 10 दाग लगे होते हैं, एक दाग उनके ऊपर नहीं है। उनके पास मदद के लिए कोई आ भी गया, बयाना दे दिया कि शर्मा जी पैसे इकट्ठे हुए, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दे दो। बोला शर्मा जी पैसे हो नहीं रहे, अच्छा कोई बात नहीं, बिना ब्याज के, बिना काटे अपना बयाना वापस लेके चले जाओ। ऐसा आपको डीलर कोई मिलेगा नहीं। जब इनके पास बैठता हूं तो मुझे लगता है कि इन्होंने डीलर का काम किया, इन्होंने कॉलोनाइजर का काम किया। हैरानी की बात थी। समाज सेवा के लिए यहां पर हॉस्पिटल बनवाया, यहां की प्रोग्रेस और उन्नति के लिए आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। ये सिर्फ आत्मा से और दिल से और मन से आप लोगों का भला करना चाहते हैं, ऐसा मैंने यहां पर देखा। जब इनकी ये बातें मैंने देखी, मुझे लगा कि ये व्यक्ति तो बड़े दयालु हैं, इनके अंदर तो कूट कूट के भरी हुई है। तो मैंने शर्मा जी को कहा, मैं शर्मा जी को ना फिर आप कोई छोटा मोटा चुनाव जरूर लड़िए, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़के बैठा हुआ हूं, मथुरा से लड़ा था,
और मैं जब आपके पास अगर पावर आएगी तो आप इस क्षेत्र का और ज्यादा विकास कर सकते हो, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो शर्मा जी के पिताजी मेरे से लड़ पड़े, बोले रावत जी कहां उलझा रहे हो बच्चे को, हम क्या करेंगे। मैं कहा नहीं, मैं इनके अंदर टैलेंट है, काम करने की चेष्टा है, और अगर पब्लिक साथ है तो लड़ना चाहिए। इसलिए दर्शकों, मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, मित्रों और अभिभावक बंधुओं, जिस व्यक्ति के परिवार की बैकग्राउंड इतनी अच्छी हो, तो मैं समझता हूं कि ऐसे छोटे मोटे चुनाव को तो आपको ऐसे ही जिता देना चाहिए, इनको आशीर्वाद देकर के। जितनी भीड़ यहां पर है, अगर 4-4 आदमी और बढ़ा करके साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि शर्मा जी का अच्छा नाम रोशन हो सकता है। बच्चों के स्कूल की बात करूंगा कि उनको कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए, उनकी जिंदगी को और कैसे अच्छा किया जाए। तो यहां पर जितने भी टीचर्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का एडमिनिस्ट्रेशन जितना अच्छा होगा, स्कूल का नाम अच्छा होता है। अगर आप किसी दूर स्कूल से पढ़े हुए हैं, टीपीएस से पढ़े हुए हैं, तो उनको ऐसे ही जॉब मिल जाती है। 10वीं फेल, 12वीं फेल अगर कोई बच्चा होता है तो इंग्लिश अच्छी आती है तो उसको जॉब मिल जाती है। लेकिन हम जिस क्षेत्र के अंदर हैं, यहां पर मैं टीचरों को भी यही कहूंगा कि बच्चों पर मेहनत करें। बच्चों पर जितनी मेहनत होगी, इस स्कूल का नाम उतना ऊपर होगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको याददाश्त नहीं रहती है, भूल जाते हैं। तो जो उनके माता पिता यहां बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इन बच्चों की मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए, इनकी याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए। हम धर्म गुरु हैं, टीवी चैनल पर ज्योतिष का और धर्म के नाम पर डिबेट करते हैं। आध्यात्मिक गुरु के तौर पर मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं, बच्चों की मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए और टीचरों को भी मैं बताना चाहता हूं कि इनकी याददाश्त कैसे रहे अच्छी। आप देखिए कि कंप्यूटर, आपने देखा होगा, कंप्यूटर होता है इस तरह से, मोबाइल होता है। अगर आप इस मोबाइल को काम करते हैं, काम करने के बाद इस मोबाइल को तुरंत ऑफ कर दीजिए तो इसमें से फाइल डिलीट हो जाती है। और धीरे धीरे अगर फाइलों को सेव करते हो तो वो फाइलें आपकी संचित हो जाती है, सेव हो जाती है। इन बच्चों का जो दिमाग है, इसका डेवलपमेंट के कुछ तरीके हैं हमारे पास। इनके ब्रेन को कैसे इंप्रूव किया जाए, बहुत ज्यादा इनकी याददाश्त कैसे बढ़ाई जाए। मेरे पास जो पढ़ने आते हैं लोग, वो 75 वर्ष के बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हम तो सीख ही नहीं पाएंगे। हमने कोई बात नहीं, मेमोरी बढ़ाएंगे। अपने बच्चों को आपने क्या करना है, ये टिप्स दे रहा हूं आपको, और टीचरों को भी बताना चाह रहा हूं, सब सुन ले ध्यान के साथ में। आपने बच्चों को होमवर्क करा दिया, होमवर्क कराने के बाद जब बच्चा सोए तो अचानक उसको सोने मत दो। 5 मिनट के भीतर भीतर सिर्फ उससे ये पूछ लो कि बेटा आज आपने क्या लेसन याद किया है। सोने से पहले उसको जबरदस्ती मत करिए, उसके दिमाग को स्ट्रेस मत दीजिए, नहीं तो जो हमारी सेंस होती है उस पर इफेक्ट आता है। धीरे धीरे आपने कुछ उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उससे पूछ लिया क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद उसके दिमाग में वो चीजें सेव हो गई हैं, और उसके बाद उसको सो जाने दो। जब वो सुबह जगेगा तो उसको तरोताजी वो सब चीजें याद रहेंगी। आप देखिए, आप शाम को सोते हैं, नींद आ रही है, टीवी देखा, खाना खाया और सो गए, आपको बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है दिमाग से। अगर आपको ये ध्यान है कि मुझे सुबह 3 बजे जगना है और 3 बजे जगना है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, आपने घड़ी के अंदर आराम कर दिया, लेकिन आपकी 2:45 बजे आंख खुल जाती है, ये आपके ब्रेन के अंदर इस तरह से सेव हो जाता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाते वक्त इन चीजों का ध्यान रखें। तीसरी चीज पर मैं आता हूं, आज के हालात। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं स्कूल को कि स्कूल दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता रहे।
और जहां के बच्चे बहुत प्रोग्रेस करें। मित्रों, रवि शर्मा जी एनर्जेटिक है, काम किया आप लोगों के लिए, कोई इनके ऊपर दाग नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इनको बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर कैंडिडेट के तौर पर आपकी सेवा के लिए उतारा है। मैं यहां किसी पार्टी की बुराई तो नहीं करूंगा, लेकिन जो अच्छाइयां हो तो मैं बता ही सकता हूं। देश के हालात नाजुक स्थिति में है। सोचा था कि नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छा काम करेंगे। बड़ी वोट दी, सबने वोट दी, हमने भी दी, आपने भी दी, पूरी दुनिया ने दी, गरीबों ने दिया, सबने दिया, देश के नाम पे दिया, लेकिन तकलीफें सबने भोगी। उनको पौने 3 साल होने वाले हैं। पहले बड़ा अच्छा लग रहा था उनको सुनना, टीवी देखते थे नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं, लेकिन अभी टीवी बंद करना पड़ता है। आपने बोला कि मैं वोट दिए, मैं एक वोट 10 लेकर जाऊंगा, पाकिस्तान को झुका दूंगा, आतंकवाद बंद कर दूंगा। आतंकवाद बंद नहीं हुआ। आपने कहा था करप्शन खत्म कर दूंगा। आपने कहा था कि 6 महीने के भीतर पैसा लेकर के आऊंगा स्विट्जरलैंड से। वहां से पैसा तो नहीं लेकर के आए, लेकिन उन्होंने जहां देश के अंदर जरूर नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा था मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, करप्शन खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा था महंगाई बहुत बुरा हाल है, गरीब रो रहा है, किसान रो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, ट्रेनों में किराए बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लगातार अभी भी बढ़ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन आज देश के हालात वही के हुई है। नोटबंदी से भी देश त्राय त्राय कर रहा है। यहां आपने केजरीवाल को भी वोट दिया, बिजली पानी फ्री के चक्कर में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। केजरीवाल की लड़ाई और मोदी साहब की लड़ाई में दिल्ली पिस गई, दिल्ली का विकास रुक गया। वो कोई भाग करके भेजते तो वो रोक देते। इन दोनों की लड़ाई के अंदर भी 2 साल खराब हो गए। कारपोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। यहां बहुजन समाज पार्टी का तो नाम ही कहीं नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप पार्टी बंदी पे ना जाएं। ज्यादातर पार्टियों में सब में कोई ना कोई कभी बैठी हुई है, कोई कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिखाता हूं, आपको विश्वास देता हूं, दिलाता हूं कि अगर आप रवि शर्मा जी को जिता करके भेजते हो तो यहां जो आप चाहते हो वो काम होगा। फाइनेंशियली भी सख्त है, उनके पास कभी नहीं किसी चीज की, भगवान का आशीर्वाद है। और अगर उनके पास पावर भी आती है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप जो इस क्षेत्र में चाहते हो वो काम अवश्य होगा। क्षेत्र की समस्याओं से अवगत है, गली मोहल्ले के घर से अवगत है, काम किया है, दाग नहीं है, करप्ट नहीं है, झूठ नहीं बोलते, बलतबाजी नहीं करते, फ्लर्ट नहीं करते। आपकी मदद में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ होते हैं रवि शर्मा जी। इसके मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपके बच्चे जरूर यहां पर पढ़ रहे हैं, आप लोग इनको नजदीकी से जानते हैं। लेकिन साथियों, अगर आपने इनको जिता दिया और इनको कॉर्पोरेशन में भेज दिया तो कई बार कहते हैं ना कि एक व्यक्ति अगर ऐसा ईमानदार पहुंच जाए तो हालत खराब कर देता है। सन 77 के अंदर चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो मनीराम बागड़ी एक सांसद होते थे। जैसे कभी आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है, इसी प्रकार से वो हुआ करते थे। अकेला व्यक्ति संसद नहीं चलने देता था, अकेला व्यक्ति, और कह जाता था कि मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये काम चाहिए।
रवि शर्मा जी को बड़ी नजदीकी से देखा है। अगर आपने इनको चुनाव में जिता दिया तो मेरा दावा है कि आप आगे आगे कानून से बोलोगे हमें काम नहीं चाहिए, रवि शर्मा जी काम करवाते रहेंगे आपसे। ये एक इस प्रकार के, एक मैं कहानी बताता हूं, पहले फिर बोलूंगा, ये भूत है। एक लाला जी थे। लाला जी तो फिर पता है चालाक होते हैं, थोड़े काम ज्यादा लेते हैं। तो जो नौकर था बड़ा काबिल था, तो लाला जी हमेशा उससे बहुत ज्यादा काम लेते थे और नौकर बहुत जल्दी काम करके फ्री होके बैठ जाता था। लाला जी बड़े परेशान कि मैं इसको काम देता हूं और ये काम खत्म करके फटाफट फिर बैठ जाता है खाली, और मैं फिर इसको खाली को तनख्वाह दूं तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर नौकर बोलता काम बताओ काम बताओ, तो लाला जी बोलते इससे तो मैं बड़ा दुखी हो गया हूं। लाला जी ने कहा भाई नौकर एक काम करिए, सीढ़ियों में चढ़ता रहे उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे। रवि शर्मा जी आपके ऐसे ही नौकर होने वाले हैं। आप काम बताओगे ये काम फटाफट करेंगे, ये टालेंगे नहीं, और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि आज रवि शर्मा जी हमारे चक्कर लगाने वाले हैं और कहीं ये ना बोल दे काम बता दो। इसलिए मित्रों, मौका लगेगा तो मैं जरूर आऊंगा यहां और आप लोगों से सहयोग भी मांगेंगे हम। आज इसकी शुरुआत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको, इतनी शांति के साथ यहां बैठे हैं। पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूं, वो बड़ा मेहनत करते हैं। और जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, वो लोग ढंग से पढ़े, मेहनत से पढ़े, और किसी काम की अगर सेवा हो किसी भी तरह की तो मैं तैयार हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद देता हूं और बस एक ही निवेदन करूंगा कि रवि शर्मा जी को किसी भी तरीके से आपको कॉर्पोरेशन में भेजना है। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would request our principal, Mr. Tiwari sir, Pawar sir, to come on the stage and honor our guests. चालू है। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए, स्वागत हो रहा है डॉक्टर एच.एस. रावत, वर्ल्ड क्लास जोशी है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे विद्यालय प्रांगण में पधारे हुए हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और दूसरे आज के हमारे मेहमान हैं शैलेंद्र सिंह भदौरिया। शहर बराबरी हाथ दिखेंगे के कवि है, अभी आपको हंसा के लोट करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप लोग जोरदार तालियों से शैलेंद्र सिंह भदौरिया का भी स्वागत करें। जोरदार तालियों से दोबारा स्वागत। अभी जैसा कि रावत जी को हम बता नहीं पाए थे, यहाँ की जो निगम पार्षद की सीट है वो महिला सीट कर दी गई है। अतः
शर्मा जी के परिवार ने फैसला लिया है, उनके परिवार की सबसे बड़ी बहू जो कि रवि शर्मा जी की धर्म पत्नी है, उनको चुनाव मैदान में हम लोग उतारने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से बैठे हुए हैं। अभी मैं निवेदन करता हूँ, श्रीमती ज्योति शर्मा मंच पे है। रावत जी, ज्योति शर्मा जी आ रही, मुलाकात कराऊं। ज्योति शर्मा देखिए, पहले कभी चुनाव लड़ा नहीं है, राजनीति में रही नहीं है, परिवार ही नहीं रहा है, लेकिन अब पापा जी का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। ज्योति शर्मा का परिचय रावत जी अपने मुखारबिंद से करेंगे और आप लोग देखिए, जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए, ज्योति शर्मा अभिवादन कर रही है आप लोगों का। जोरदार तालियों से स्वागत। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जोरदार तालियां। शर्मा स्नातक है, ग्रेजुएट है, अभी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाली है। जब आपके सामने आपकी ताकत से आपके साथ चलेगी तो ये क्षेत्र थर्राएगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी जो प्यारे का फिक्स प्रोग्राम है उसका कुछ सीन आप लोग देखिए। उसके बाद सैल भदावरी के नाम से टीवी कलाकार है, टीवी